हेलो, तो मैं हूँ शुभम, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन किस टाइप से करनी है। लाइक सिलेबस स्टार्ट होने से लेकर सिलेबस एंड होने तक आपको क्या अप्रोच रखनी है केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने सेम वीडियो फिजिक्स के लिए भी बनाई है कि फिजिक्स में किस टाइप से अप्रोच रखनी है। तो जो फिजिक्स में जो मैंने बताया है ना, तो वो सेम ही प्रोसेस होने वाली है केमिस्ट्री के लिए भी। मीन्स जैसे मैंने उधर भी 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट ये कि डेली आपको किस टाइप से रिवीजन करना है, डेली का डेली रिवाइज कैसे करना है। सेकंड है कि पार्ट टेस्ट जब आते हैं तो पार्ट टेस्ट में आपको क्या अप्रोच करनी है, यानी रिवीजन कैसे करना है पार्ट टेस्ट के लिए। और थर्ड ये कि जब आपका सिलेबस आगे बढ़ते रहता है तो आपको टाइम टू टाइम रिवीजन कैसे करना है। ये 3 बातें मैंने वहाँ भी डिस्कस की थी, यहाँ भी डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ जो प्रोसेस है ना, वो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, प्रोसेस तो सेम ही रहती है। इसलिए जो इसमें जो प्रोसेस है वो मैं स्किप करूँगा, मतलब ऊपर ऊपर से बता दूंगा, क्योंकि वो मैंने फिजिक्स में बताया है। तो आप फिजिक्स को की वीडियो देख सकते हो और उससे इसे रिलेट कर सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि फिजिक्स में उतना नहीं करना रहता, लाइक एनसीईआरटी जैसे वो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहती है, तो एनसीईआरटी को किस टाइप से ही पढ़ना है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी का रिवीजन किस टाइप से करना है। तो इसे ऐड कर दूंगा। बाकी जो मेन प्रोसेस है वो तो सेम ही होने वाली है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो वो आप सबसे पहले फिजिक्स की वीडियो देख लेना, तो उससे आपको फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आप रिलेट कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो अप्रोच है वो सेम फिजिक्स की तरह होने वाली है। जैसे डेली स्ट्रेटेजी में फिजिक्स में मैंने बताया था कि आपको क्लास के बाद सेल्फ स्टडी करना है, उसके बाद उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसके जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करनी। जो भी मैंने बताया था फिजिक्स में, सेम स्ट्रेटेजी आपकी होने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री में। बस यहाँ एक चीज़ और ऐड कर देते हैं अपन, क्या कि एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी को आपको कब पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में? एनसीईआरटी आपको 2 से 3 बार तो पढ़ना है अपने प्रिपरेशन फेज में, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अब एनसीईआरटी इसमें डेली नहीं पढ़नी है। जैसे आपका थोड़ा बहुत पोर्शन हो जाए किसी चैप्टर का, जैसे कोई एक चैप्टर है तो उसका आपका आधा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, है ना। तो आधा चैप्टर हो गया है तो आप उतने पोर्शन की एनसीईआरटी फिर एक बार में पढ़ लो। आधा पोर्शन हो गया उतने की एनसीईआरटी एक बार में पढ़ लो, फिर बाकी का जो आधा होगा उसकी फिर जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब एनसीईआरटी पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि आप डेली जब वो टॉपिक पढ़ोगे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो उसकी मेनली 12th की एनसीईआरटी ज़्यादा मेन है, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी उतना समझ नहीं आती है, 12th की ज़्यादा मेन है। तो पहले क्या करना है आपको कि जब आपका हो जाएगा, आधा हो गया, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने फिर एनसीईआरटी ली और अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठे तो आपको पूरे चैप्टर की क्लियरिटी है, क्योंकि आपने पीवाईक्यूज वगैरह सब और जो भी आपने नोट्स, पीवाईक्यूज और क्लासेस ये सब अटेंड कर चुके थे। तो अब चैप्टर एंड होने के बाद आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिर उसे क्या हाईलाइट कर लेना है। एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो उसे हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ जाएंगे उसमें से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसे हाईलाइट करके रख लेना, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री की तो बस वो हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ना, तो उससे काम हो जाएगा। तो एक इसमें यही ऐड करना था एनसीईआरटी वाला, जो कि फिजिक्स में अपन ने एनसीईआरटी का उतना ऐड नहीं किया था, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। पर यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ना है, मेनली 12th की तो पढ़ना ही है। वो कब पढ़ना है? जब आपका चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद पढ़ना है ना। और उसे हाईलाइट करना है। सेम पार्ट टेस्ट रिवीजन में सेम उसी टाइप से रिवाइज करना है जैसा मैंने फिजिक्स में बताया था, कि जो आपने मार्क करके रखे हैं क्वेश्चंस, तो पहले एक बार आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद जो मार्क करके क्वेश्चन रखे उन्हें सोल्व कर लिया, और फिर उनमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आपने एक बार नोट्स वगैरह में देख लिया, या फिर एनसीईआरटी जो आपने पहले पढ़ चुके हैं तो एनसीईआरटी में देख लिया हर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। फिर टाइम टू टाइम रिवीजन भी जैसे सेम फिजिक्स में बताया था सेम उसी टाइप से करना है। तो ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको प्रोसेस सेम होने वाली है कि डेली स्ट्रेटेजी, पार्ट टेस्ट रिवीजन और टाइम टू टाइम रिवीजन में जैसा फिजिक्स में प्रोसेस थी वैसी सेम होने वाली है। पर इसमें भी डेली स्ट्रेटेजी में आपको एक एनसीईआरटी ऐड करना पड़ेगा, कि एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी इसमें भी आपको सेम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बताया है कि एनसीईआरटी पढ़ना है जब चैप्टर हो जाए, थोड़ा कंप्लीट हो जाए या फिर पूरा कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद उतने उतने पोर्शन की एनसीईआरटी पढ़ लो और उसे हाईलाइट करके रख लो। तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है कि एनसीईआरटी को आपको इसी टाइप से पढ़ना है। फिर जब बाद में कई एनसीईआरटी दूसरी बार पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लेना, है ना। बाकी इसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स तो मेनली शॉर्ट नोट्स का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा इनऑर्गेनिक में। चाहो तो आप बना सकते हो, स्टार्टिंग में टाइम रहता है, लेकिन मेनली आपको जो नोट्स बनाओगे आप क्लास में, है ना, डेली, तो आपको डेली जब नोट्स बनाओगे क्लास में तो उन नोट्स को ही पढ़ते रहना है। लेकिन जब भी आप रिवाइज़ करोगे या फिर टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे
तो नोट्स को ही ऊपर ऊपर से देख लेना। कुछ कुछ पॉइंट हो सकते हैं या कुछ टॉपिक हो सकते हैं जिनमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़े। बाकी आपको मेनली तो आपको यही करना पड़ेगा कि जो नोट्स है उसी को आप रिवीजन में पढ़ोगे, टाइम टू टाइम रिवाइज में पढ़ोगे, तो लास्ट में जाके क्या वो नोट्स ही आपको फिर एक बार ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, आराम से ईजिली देख सकते हो, है ना। तो नोट्स ज़्यादा लेंथी मत बनाया करो ताकि ईजी हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नोट्स भी पढ़ना है, डेली स्ट्रेटजी में भी जैसे प्रोसेस फिजिक्स में बताई थी सेम टाइप की प्रोसेस होगी, बस उसमें कि एनसीईआरटी इंक्लूड कर देना, जो कि थोड़े बहुत टॉपिक होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस मॉड्यूल से कर लेना, पीवाईक्यू से करना। सेम ऐसे ही पार्ट टेस्ट रिवीजन के टाइम पर भी नोट्स पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है जो आपने मार्क करे एंड उसके साथ जो लास्ट 5 से 10 ईयर्स पीवाईक्यू से ये कर लेना। टाइम टू टाइम रिवीजन में भी सेम जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बताया सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। बस इसमें क्या है, नोट्स शॉर्ट नोट्स की जगह आपको नोट्स को ही पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ना है। ओके, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। अब अपन चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी है ना, वो एनसीईआरटी को आपको जैसे आप बायो में जिस टाइप से आप एनसीईआरटी को ट्रीट करते हो, है ना, एनसीईआरटी में सेम इसी टाइप से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी एनसीईआरटी को उसी टाइप से करना है। जैसे आपको फिर एंड में रिवीजन भी एनसीईआरटी से ही करना है ना। और अभी स्टार्टिंग से भी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करते चलनी है। 12th की एनसीईआरटी तो काफ़ी, मतलब 12th की एनसीईआरटी तो मेन है, साथ में 11th की भी। तो दोनों की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी एनसीईआरटी दोनों की ही मेन। तो डेली स्ट्रेटेजी में वही आप क्लास के बाद सेल्फ स्टडी करोगे, जो उसके साथ ही एनसीईआरटी में और वो टॉपिक दिया है तो वो टॉपिक एनसीईआरटी से उस दिन कवर कर लोगे, एनसीईआरटी हाईलाइट करके रख लोगे। 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़नी है। जैसे बायो की पढ़ते हो सेम उसी टाइप से इसमें भी आप एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो डेली तो आपका हो जाएगा। फिर पार्ट टेस्ट रिवीजन में आपको क्या करना है, हाँ एक और चीज़ डेली स्टडी में, इसमें ही आपको नोट्स पर ही मेन ध्यान देना है। नोट्स जो आप बनाओगे तो उसे ही स्टार्टिंग में नोट्स को ही पढ़ना है। पार्ट टेस्ट रिवीजन जब आएंगे तब एनसीईआरटी को देखना ऊपर ऊपर से, और एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है नहीं तो नोट्स से ही आप रिवाइज करना, नोट्स को ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना। फिर जो आपने क्वेश्चंस वगैरह मार्क करके रखे थे वो क्वेश्चंस कर लेना, है ना। तो पार्ट टेस्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। एंड फिर टाइम टू टाइम रिवीजन में भी आपको यही करना है कि नोट्स एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर एंड में तो आते आते फिर ऐसा होता है फिर नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया था नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती, नोट्स सिर्फ काम आते हैं फिर जब आप कोई टॉपिक भूल जाते हो तब नोट्स काम आते हैं। नहीं तो इसमें आपको फिर एनसीईआरटी जो आपने अच्छे से पढ़ के हाईलाइट करके रखी है, जैसे बायो की पढ़ोगे उस टाइप से आपने इसकी भी एनसीईआरटी अच्छे से हाईलाइट करके रखी है, तो ये एनसीईआरटी आपको काम आएगी। लास्ट में रिवाइज एनसीईआरटी से ही करोगे। और पीवाईक्यूज तो मेन है ही, है ना, पीवाईक्यूज तो मेन है ही, वो तो सब में आपको करते ही आना है, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। तो यही था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हेलो, तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस आप 1-2 महीने अभी अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो एक अच्छी सी, और प्रिपरेशन करो। फिर आपको धीरे धीरे समझ आते जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को किस टाइप से अप्रोच करना है। तो इसलिए सबसे पहले 1-2 महीने तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसमें इन्वॉल्व हो उस सब्जेक्ट में, तो आपको फिर खुद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कैसे अप्रोच रखनी है किस सब्जेक्ट में। तो अगर कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।